मैं इस वक्त जो हूँ बराबर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हूँ, जो कि हथलंगा गांव है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के साथ पीओके के साथ जो गांव है, ये हथलंगा गांव है। यहीं पे परसों जो एक दरअंदाजी की कोशिश जो फ़ौज ने नाकाम की, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट्स जो है मारे गए हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में जो है एम्यूनेशन बरामद हुआ। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है एक घना जंगल जो कि बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में, ये बराबर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम इस टाइम हैं, जो कि यहाँ पे भारतीय सेना की जो आखिरी पोस्ट है, हम उसके साथ ही एलओसी के ऊपर हुआ है, फायरिंग हुई है, कल सुबह हुई है, कल सुबह हुई है। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि इनसे बाहर हम जा नहीं सकते, हम अपने अपने घरों में थे। आगे का हमें कोई पता नहीं क्या इन्हें किया क्या नहीं किया। उसके बाद फिर आज आप आ गए, तो आपके मुंह से सुने हुआ, आंख से हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। हमें बहुत मुश्किल थे, जैसे क्या वो मान लो एक किसी चीज़ को मान लो छपा में लेते, क्योंकि हमारे पास उतनी कोई पीढ़ी बंकर नहीं, कोई पक्के घर नहीं, सब ये टीन की शीट के नीचे। तो उस समय मान लो अल्लाह का नाम लेकर मान लो अपने बाल बच्चे को गाय भैंस को छोड़ देते, उस समय संभाल के फिर जब आपको पता है अखरोट का व्यापार करता हूँ सर मैं, तो तब मैं अखरोट निकाल रहा था, तो कोई 7 बजे के दरमियान कोई फायरिंग की आवाज़ आई, तो फायरिंग होने लगा नीचे हमारी एलओसी पर सर। तो सर उसके बाद हमने जब न्यूज़ में देखा तो बोले कि यहाँ से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे थे, तो हमारी सेना ने वो मार गिराए सर। हम क्या करेंगे सर, जैसे गोलाबारी हो जाती है तो हमारा जो काम है वो तो रुक जाता है। तो हम अपने घरों में बंकर तो हमें उतने बने नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने बंकर दिए थे, तो छोटी लेवल पर अभी तक उनका टेंडर वगैरह हमें डाला नहीं है, तो बंकर इनकम्प्लीट है हमारे। तो फिर हम जो हमारी पुरानी डोग बनी हुई है या मिट्टी की, हम उसमें घुस जाते हैं, और आर्मी के पास कोई सेफ्टी हो जाती है तो आर्मी भी हमें कोई सहायता दे देती है।